ये सारी चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही थी। इसके पहले भी चीज़ें हुई थी, उनकी भूतों की आपस में हो रही थी और मैं उनका विटनेस था, एक गवाह था। लेकिन इस बार मेरे साथ हो रही थी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला, मेरे स्कूटर का तोड़ फोड़ देना, ये सब चीज़ें हो रही थी। और ये लोग, ये जो गैंग है भूतों की, ये मुझसे मिलने को तैयार नहीं थी, मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी। तभी मुझे आवाज़ सुनाई दी, कैसे मिलते अंकल आपसे। मुड़कर देखा तो वही लड़का बैठा था, स्कूल यूनिफॉर्म वाला। बोला, है आ गए तुम? हाँ, क्यों नहीं मिलते? बोला, कैसे मिलते? मतलब उस दिन वो अमित मिश्रा आपकी जान ले रहा था, गला दबा रहा था, और हम लोग चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकते थे। बोला, क्या तुम लोगों ने जान नहीं बचाई मेरी? नहीं ना अंकल। फिर किसने बचाई? तो बोले, वही तो सोच रहे थे, वही तो ढूंढने की कोशिश में 2 दिन निकल गए। मैं सोच रहा था कि एक्चुअली क्या, मतलब किसने जान बचाई मेरी? अगर इन लोगों ने नहीं बचाई तो क्या वाकई मेरे अंदर वो दैवी शक्ति वगैरह है? तभी चिंतन बोला, क्या बात करते हो अंकल, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती दैवी शक्ति वगैरह। फिर किसने बचाई होंगी मेरी जान? तभी डोरबेल बजी, दरवाज़ा खोला, सामने मिस्टर एंड मिसेस श्रीनिवासन थे। चेन्नई जाना चाहते थे, मिलने को आए थे। एक वो थे जो उनके बेटे का इन्वेंशन लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, और एक मैं था जो चाहता था कि यार उसको जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, निकल गए। मुड़कर देखा, पूछा, आप लोग हो क्या? बोले, हाँ। फिर से अपीयर हो गए लोग। सोच रहा था कि हो ना हो एक आदमी इस बात में मेरी जरूर हेल्प कर सकता है, वो है खुद राजू। ये सोचने भर की देर थी कि वो लड़का फिर से बोला, हाँ सर, केवल राजू आपकी मदद कर सकता है। तभी राजू मेरे सामने हाजिर। नहीं अंकल, मुझे कोई पेटेंट वेटेंट रजिस्टर नहीं कराना है, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने, क्यों यार, तेरी मेहनत है इसमें। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जिंदा रहता तो मैं इसके अलावा और ज़्यादा आविष्कार कर सकता था, लेकिन अभी नहीं। मैंने बोला, यार तेरा लैपटॉप वो अमित मिश्रा के पास है, वो चोरी करना चाहता है तेरा प्रोजेक्ट, इसीलिए तो मैंने उसका गला दबाकर मार डाला उसको। डाउट था मेरे मन में कि ये राजू का काम होगा, लेकिन पहली बार पता चल रहा था कि अरे यार राजू नहीं। तभी मेरी वाइफ आई, हमको मीटिंग ख़त्म करनी पड़ी। गए वो लोग। रात को बेचैन तो मैं वैसा भी था, राजू भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता था। मैं नीचे ऐसे बरामदे में फिर से चहलकदमी कर रहा था। मैं चाहता था दिलो जान से इस बार, पहली बार, कि अमित मिश्रा मेरे सामने आए, मुझसे बात करे। और वो आया। क्या नींद नहीं आ रही क्या? बोले, देख, अगर मैं तेरे को मार नहीं सकता ना, तो मैं तेरे को शांति से जीने भी नहीं दूंगा। मैं बोला, मालूम है यार, तू मुझे जीने नहीं देगा, लेकिन मेरे मन में जो अस्वस्थ हो रहा हूँ ना मैं, उसकी वजह तू नहीं है, राजू है। क्या? हाँ। राजू क्यों? मैंने बोला, तेरे को क्या लगता है, राजू जैसा इंटेलिजेंट लड़का, तूने उसका लैपटॉप लेके गया तो उसने अपने प्रोजेक्ट की कोई बैकअप नहीं रखा होगा कहीं और? लेकिन वो नहीं चाहता कि वो आविष्कार जो है उसका पेटेंट उसके नाम पे हो। बोला, क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को उसने स्वीकार कर लिया भैया। उसने, कौन सी सच्चाई? मैंने, उसने स्वीकार कर लिया कि वो मर गया है, और वो नहीं चाहता कि पेटेंट वेटेंट कोई उसके नाम पे आए। तू तो चोरी करके आया था ना उसका लैपटॉप, अब कैसे करेगा तेरे नाम पे पेटेंट? है कौन? जितनी जल्दी तू सच्चाई का स्वीकार करेगा ना भैया, उतना तेरे लिए अच्छा है। वो मुड़ा, कुछ बोले बगैर मेरे तरफ देखा, उसकी आंखें नम थी, पानी था। बोला, अंकल, मेरे बैंक के लॉकर में उसका लैपटॉप है, आप जाइए मेरे माँ पापा से कहिए कि वो निकाल के दे दें, और आप वो पेटेंट रजिस्टर करवा दें।
मैंने बोला नहीं ना, वो नहीं करवाना चाहता अपने नाम पे। नहीं, फिर भी आप ले जाइए। मुड़ा, चलने लगा, फिर से लौट के वापस आया मेरे पास। और सुनिए, मैं बोला बोलो क्या, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके आपके इर्द गिर्द उसने बनाया है ना राजू ने, उसको कहना ये निकाल दे, ज़्यादा दिन रखेगा तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेरे इर्द गिर्द लगाया है? हाँ, यही तो आविष्कार था उसका, यही तो इन्वेंशन था, यही तो पेटेंट करना चाहता था। उस दिन जब मैं आपका गला दबा रहा था तो उसने क्रिएट किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको कह दिए निकाल दे, तो बोलकर और निकल गया। क्या बात है। दूसरे दिन मैं गया, उसके माँ पापा से वो लैपटॉप लेके आया, घर में रखा था। सबसे शॉकिंग बात तब हुई, लाया लैपटॉप, जब टेबल पे रखा, मुड़ा, 4-5 कदम दूर गया होगा, धड़ाम, विस्फोट हुआ उस लैपटॉप में, जल गया। बोलो।